नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन लवली अग्रवाल जी के साथ इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार के चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा जो कुष्ठ आश्रम है, हम वहाँ पर हैं और अभी हमारी जो है SNG संस्था की जो फाउंडर हैं, क्या नाम है मैडम आपका? नीना जुल्का जी। आज उन्होंने यहाँ पे गोट डिस्ट्रीब्यूशन किया, बकरियाँ जो है दान करी हैं और इन्हीं के ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी खुली हुई है जहाँ पर इलाज लोगों का कुष्ठ रोगियों का इलाज चलता है। इस बारे में पूरी जानकारी अभी इनसे लेंगे। तो मैडम, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैडम, जो आज आपने यहाँ कार्यक्रम रखा है, किस विषय को लेकर का? ये कार्यक्रम जो है यूके में बहुत से लोगों ने गोट्स को स्पॉन्सर किया है और जो बकरियां हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानवर हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बकरियां मल्टीप्लाई होती हैं, इनका दूध मिलता है और मुझको आज ही जानकारी हुई है कि बकरियों का दूध बहुत महंगा है और ये लोग दूध बेच भी सकते हैं, उससे इनकी रोज़गारी बढ़ती है। और बकरियों के दूध से अगर आपको डेंगू फीवर है तो वो बकरी का दूध पीने से वो आपकी प्लेटलेट्स डेंजर लेवल से ऊपर तक आ जाती हैं। नहीं, जो बकरियों का दूध है कुष्ठ रोगियों के लिए भी लाभदायक है क्या? हाँ बिल्कुल, हर एक के लिए लाभदायक है जी। तो आज आपने लगभग कितनी बकरियां दान की हैं? हमने टोटल 26 बकरियां दान की हैं और इस संस्था के थ्रू, और हमने 2019 में भी हमने बकरियां दान की थी और बकरियां का प्रोजेक्ट 19 हाँ जी जी 2019 में भी दान की थी। और वो इसलिए कि कुछ लोगों के लिए कोई रोज़गारी का उनको साधन मिलना चाहिए, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही अहम है। और कुछ लोगों को रोज़गारी बाकी के लोग नहीं दे सकते, इसलिए मोदी जी का जो है विकसित भारत और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये भी एक प्रोजेक्ट है। उनको राशन भी मिले, उनके बच्चे भी पढ़ सकें, तो ये एक और प्रोजेक्ट अडॉप्ट अ फैमिली जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, जैसे कि देखने में आ रही है कुष्ठ आश्रम है, तो यहाँ पर कितने कुष्ठ रोगी होंगे? यहाँ पे 26 तो फैमिलीज़ हैं और उनकी संख्या आप लगा लीजिए कि 100 से ज़्यादा तो इसी आश्रम में है। और जैसे कि मेरे जहन में है कि 7 कॉलोनीज़ हैं और मेरा सबसे ज़्यादा मेरी इच्छा है कि जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है वो कुछ भी अगर करना चाहे इस ज़िंदगी में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक तो कुछ हमें सहायता दें और दूसरा इसी ज़िंदगी में कुछ रोगियों के लिए, कुछ लोगों के लिए हमारी संस्था के थ्रू उनको मदद दें। तो मेरी ये उनसे गुजारिश रहेगी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी जो SNG की ब्रांच है देहरादून भी है, दिल्ली भी और UK में भी है, तो इसके अलावा और संस्था क्या क्या कार्य कर रही है? हाँ, हमारे 2 एम्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन, राइट। और हेल्थ में आपने देख ही लिया है कि हमने डिस्पेंसरी खोली है और हमने जैसे इनके लिए वो रिक्शा वगैरह जो हाथ से चलाया जाता है वो भी हम देते रहते हैं, कंबल देते रहते हैं, तो इनका हेल्थ का है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है एजुकेशन। अगर आप किसी को एजुकेशन दे देंगे तो वो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो यहाँ से ही कुछ लोगों की, यहाँ की फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं, हम उनको आगे पढ़ाने में उनको स्पॉन्सर करते हैं। और यहाँ की एक और बहुत खासियत है कि यहाँ से 50 से ज़्यादा हमने नर्सेज क्वालिफाई हो गई हैं और अब उन नर्सों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। और आज हम जिससे बात करना चाहते थे, लड़की रीमा उसका नाम है, उसको हमने स्पॉन्सर किया है। वो आज इस वक्त एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने गई है। तो बच्चे कुष्ठ रोगियों के थे या सामान्य बच्चे थे? कुष्ठ रोगियों के बच्चे हैं, जो कि आपको मालूम है कि एक नर्स की फ़ीस जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपये है। तो इन लोगों के पास 60 और 70 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे? तो साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए 60-70 हज़ार हम फीस देते हैं स्ट्रेट कॉलेज को, और उससे 3-4 साल में उस बच्चे की ज़िंदगी बन जाती है और उनको फिर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता।
अच्छा, ये जो इस तरह का जो आपने आयोजन करा है गॉट डोनेट का, तो ये आप कैसे समय समय पर किस किस समय पर करते रहते हैं? ये मैंने आपको बताया, तो मैं तो यहाँ से कुछ रोगियों से कॉलोनीज से 20 साल से जुड़ी हूँ, और हम करते रहते हैं। क्रिसमस पे हम करते हैं, समय समय पे करते रहते हैं। और जैसे ही हमारे पीटर जी हैं, जैसे वो ऑपरेशनल मैनेजर हैं यहाँ पे, तो हमें रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि इसकी स्पॉन्सर चाहते हैं यहाँ, और क्या रिक्वायरमेंट है, और हम लोगों से खुद पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से हम उनकी मदद करते हैं। और मेरा बस लास्ट सवाल यही है कि जैसे आप यूके से दिल्ली से कर रहे हैं, तो अभी तक आप से कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि और क्या इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए? हमारे जो बच्चे हैं ना, जो पढ़ जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई तो ठीक है, उनको जॉब मिल जाती है, वो जहाँ काम करते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जब उन कमाने लगते हैं ना, तो वो खुद SNJ को डोनेट करते हैं, और चाहे 500 रुपये, 1000 रुपये, वो उनके दिल में भावना आ जाती है कि हमें भी समाज की सेवा करनी चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है। अब तक हमारे 20 साल में मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे 1000 बच्चे कर चुके हैं, जो कि बड़े बड़े ओहदे पे हैं। जैसे हमारी एक लड़की हमने स्पॉन्सर की थी, वो डॉक्टर बन गई, कितनी नर्सेज बन गई, लॉयर्स बन गए हैं, और वो जो सब बच्चे हैं वो सपोर्ट भी करते हैं SNJ को, और आगे भी वो इस काम से जुड़ जाते हैं। बस मेरा एक अहम सवाल हो रहा है कि जैसा आपने बताया कुष्ठ रोगियों को लेकर आपकी संस्था काम कर रही है, तो जैसे इनके बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी के चक्कर में वो लोग नशे की गर्त में चले जा रहे हैं, इस विषय में क्या कहें? ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगर वो नशे के उसमें चल जाते हैं, तो हमें उनके माता पिता को भी अवेयर करना चाहिए। और दूसरी बात मैं फिर से यही कहूँगी कि जो बच्चे सड़कों पे मांगते हैं या करते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी होती है, तो हमारी संस्था ये कहती है कि उन बच्चों को और उनके माँ बाप को भी, सिर्फ बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप को भी जब तक समझ नहीं आएगी कि यहाँ से हटने के लिए, इस जगह से निकलने के लिए हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, और हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पे डालना है। और हमारी संस्था इसी बात को लेकर 20 साल से काम कर रही है। जी, अच्छा, कुष्ठ रोगियों के लिए और ये उत्तराखंड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि कुष्ठ रोगियों के लिए मेरा यही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों की देखभाल के लिए कुछ भी उनको सहायता चाहिए तो हमसे जुड़ें। आप SNJ का ईमेल एड्रेस है, पीटर जी का है, वो आप डाल सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दिल लगाकर पढ़ें, ज़िंदगी में कुछ बने। और मैं भारत से 50 साल बाहर, मेरी ज़िंदगी में मैंने बाहर बिताए हैं, और पर मैं उत्तराखंड में ही पैदा हुई थी, और मैं उत्तराखंड की ही सेवा के लिए हर साल इंग्लैंड से यहाँ आती हूँ। और मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि हमारा देश तभी विकसित हो सकता है जब यहाँ के बच्चे पढ़ जाएंगे, और हर एक फैमिली के पास बड़े वो गर्व से कह सकते हैं, कहेंगे कि हम अच्छी तरह यहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी आपने मैडम को सुना, वो इंग्लैंड से हर साल यहाँ आती है, क्योंकि उत्तराखंड की पैदा हुई है, यहीं इनकी परवरिश हुई है, लेकिन विदेश चली गई है, लेकिन आज भी उनका जो है झुकाव उत्तराखंड से, अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहा है, और बहुत कुष्ठ रोगी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसके लिए HD न्यूज़ भी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। और यहाँ की जनता से, खासकर कुष्ठ रोगियों से भी मैं ये अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है, तो वो इसकी संस्था से जुड़ें इनकी। और नंबर हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं, ईमेल इनकी, मेल ID वगैरह सब फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट करें, और जो भी सहायता की रिक्वायरमेंट हो, आपकी ज़रूरत हो, तो वो नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मैडम, HD न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो
तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जो है चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में हूँ, जो कि चंडीगढ़ पुल के नीचे है, वहाँ से भी दिखता है। और ये इनकी कॉलोनी जो आश्रम है, यहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे कि इनको यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसा कि अभी बताया मैडम ने, तो उसकी हम पूरी पुष्टि भी कर लेते हैं। चलिए आपको कुछ संस्था से जुड़े लोगों से और बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे लगभग कितने परिवार हैं? यहाँ परिवार लगभग कितने हैं जी? 8 परिवार हैं। 60 परिवार हैं। 60 परिवार। 60 परिवार हैं। अच्छा। और जो आज जो आपने बकरियाँ करी 24-25 परिवारों को करी हैं डोनेट? हाँ, आज 26 टोटल 26 परिवारों को डोनेट करी हैं। तो बकरी का दूध जो है कुष्ठ रोगी के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए बकरियाँ दान की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फ़ायदेमंद है। प्लस उनकी आगे जैसे एक बकरी, और बकरी खाली बकरी नहीं दी, बकरे भी 2-3 दिए हैं, ताकि बकरे साइकिलिंग चलती रहे, मीटिंग होती रहे, तो आगे वो फिर वो बढ़ाते रहते हैं। तो आप देहरादून का इनका जो ऑफिस है SNJ का, वो मैं देखता हूँ। मैं लोकल में इनका ब्रदर हूँ, नीना जुल्का का। तो देहरादून में जितना भी कार्यकर्ता जो कार्यक्रम होते हैं वो मैं ही देखता हूँ, सारे अकाउंट्स के भी और सब मैं। अच्छा, एक मेन सवाल ये है कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे या किसी तरह की सहायता लेना चाहे तो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आपसे मिल सकता है? हमारे को मिल सकते हैं फ़ोन नंबर पे, और हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। जैसे किसी के लिए एजुकेशन के लिए भी करना है, अगर जो किसी ने कोई ट्रेनिंग लेनी है, किसी नर्सिंग ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए भी सब पूरा हो सकता है। तो लगभग कितने पेशेंट आ जाते हैं रोज़? यहाँ पे अपने आश्रम के 30 लोग हैं। ठीक है, फिर आपके जो बस्ती के लोग हैं, यहाँ पे आप देखो तो लेप्रोसी कॉलोनी है पीछे, जो सब लोग लेप्रोसी, ये मोस्ट ऑफ चंडीगढ़ में मोस्ट ऑफ लेप्रोसी पीपल ही हैं। अच्छा, तो वो सब लोग अपना यहाँ आते रहते हैं। तो ऐसा है कि डेली बेसिस पे तो ड्रेसिंग करेंगे तो वो हील नहीं होगा, तो हर 3rd डे, हर 4th डे जैसा आपका ट्रीटमेंट चलता है उसी हिसाब से। हाँ। जी सर, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी ये संस्था SNJ चैरिटेबल ट्रस्ट की है, ये इंडिया में, UK में, दिल्ली में भी है, और उत्तराखंड में भी अब है ये देहरादून में। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हमारे को जितनी ज़्यादा डोनेशन मिलेगी वो हम, ताकि लोगों का कोई भी काम कार्य कर, जो भी हेल्प हो सकती है हम करते हैं, कुष्ठ रोगियों के लिए भी और बाकी एजुकेशन फील्ड में भी। हर जगह हम तभी कर पाएंगे जब हमारे को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिलेगी।